Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. Today's topic is how to deal with fear, anxiety, doubts, overthinking while you are manifesting your desire. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक टेक्निक आप कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, अफर्मेशंस बोल रहे हो, स्क्रिप्टिंग भी कर रहे हो, लेकिन अमेजिंग फील करने के बजाय आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा एनिमी बन गया। फियर, एंजाइटी, डाउट्स आते रहते हैं एकदम सुनामी की तरह। एक अजीब सी साइकिल बन जाती है। जितना ज़्यादा आप अपनी डिज़ायर पे फोकस करते हो, उतनी ही ज़्यादा एक छोटी सी आवाज़ आपके माइंड में बोलती रहती है कि सब कुछ गलत हो सकता है। एक वो फियर, कांस्टेंट एंग्जायटी, एक डाउट, एक डेस्परेशन रहता है। फिर आप सोचने लगते हो, क्या मैनिफेस्टेशन सच होती भी है? क्या मैं सही कर भी रही हूँ? कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? एटसेट्रा, एटसेट्रा। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये आपकी ही बायोलॉजी में हार्डवायर्ड है। आपका माइंड प्रोग्राम ही नेगेटिविटी की तरफ डिफ़ॉल्ट होता है। और मैं आपको कुछ रियल ग्राउंडेड टेक्निक्स दूँगी, जिससे आप फाइनली इस चीज़ को हटा सकते हो और अपने माइंड को एक पॉजिटिव तरीके से रिवायर कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, आपका माइंड आपके ड्रीम से क्यों लड़ता है? ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ है? सबसे पहले तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि अपने ही ब्रेन से हम लड़ रहे हैं। सिंपल आंसर है सर्वाइवल। देखो, आपका ब्रेन आपको खुश रखने के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ है, वो आपको सेफ रखने के लिए डिज़ाइन हुआ है। ठीक है, वो आपको सेफ रखने के लिए बना है। और आपकी करंट रियलिटी, चाहे वो आपको पसंद हो या पसंद ना हो, लेकिन आपका ब्रेन उससे फेमिलियर है, और जिससे ब्रेन फेमिलियर होता है वो चीज़ उसके लिए सेफ होती है। भले ही वो चीज़ आपके लिए गलत हो, भले ही उससे आपका हार्ट ब्रेक हो रहा हो, भले ही उससे आप डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, इट डजेंट मैटर। योर माइंड इज ओनली ट्रेन्ड टू कीप यू सेफ। एंड सेफ कैसे फील होता है? कि उसी फेमिलियर पैटर्न में ही रख कर, ठीक है, वो अमेजिंग लाइफ जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ब्रेन के लिए वो एक बहुत अननोन टेरिटरी है। राइट, जब आप अपने नए करियर के लिए, अमेजिंग मतलब बहुत अच्छी रिलेशनशिप के लिए, या एक बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ अबंडेंस के लिए विजुअलाइज करते हो, अफर्म करते हो, ठीक है, आपके ब्रेन को एक्साइटमेंट नहीं दिखती, उसे अनसर्टेनिटी दिखती है। और जो अनसर्टेनिटी होती है वो एक्टिवेट करती है आपके ब्रेन के एक अलार्म सिस्टम को, जिसे कहते हैं एमिगडाला। ठीक है, जो एमिगडाला होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, जो हर वक्त आपके आसपास सराउंडिंग्स में डेंजर स्कैन करता है। जैसे ही उसे अननोन फ्यूचर का सिग्नल मिलता है, जैसे ही उसे कोई चीज़ अननोन, अनसर्टेन दिखती है, वो क्या करता है? अलार्म बजा देता है। अलार्म बजा देता है मतलब वो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करने लग जाता है। आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, कभी कभी चेस्ट टाइटनिंग फील होती है, ठीक है, दिमाग में फुल ऑन व्हाट इफ सिचुएशन चालू हो जाती है कि व्हाट इफ मैं फेल हो गई, व्हाट इफ मुझे वो नहीं मिली जो चीज़ मैं चाहती हूँ, व्हाट इफ मेरा रेसिपी किसी और के पास चला गया, व्हाट इफ ये काम ही नहीं किया, व्हाट इफ मैं कुछ गलत मैनिफेस्ट कर रही हूँ, व्हाट इफ मेरी टेक्निक सही नहीं है। तो ये सारे थॉट्स इस बात का प्रूफ नहीं है कि आप बैड मैनिफेस्टर हो या आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल सिस्टम का रिजल्ट है, जो आपको वापस उस जगह खींचना चाहता है जो उसे सेफ लगता है। आप वही मैनिफेस्ट करते हो जो आपके नर्वस सिस्टम को फेमिलियर और सेफ लगता है। और यही मैनिफेस्टेशन का पैराडॉक्स है। जो पॉजिटिव चेंज आप क्रिएट करने की कोशिश करते हो, उसी से आपके जो सर्वाइवल फियर्स हैं, उसी से जो आपके सबसे डीप छुपे हुए जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, वो ट्रिगर कर जाते हैं और वो सरफेस होने लगते हैं। सेकंड पार्ट आपको समझने की ज़रूरत है कि जो डर है वो आपका दुश्मन नहीं है। ठीक है, अब आपको ये रीज़न समझ आ गया है कि जो फ़ियर है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें किसी की गलती नहीं है, वो एक बायोलॉजी का पार्ट है।
अगर जब भी हम कुछ अननोन ऐसा कुछ सोचते हैं जो हमारे साथ नहीं, हम जिससे फ़ेमिलियर होते, जो आज तक हमारी लाइफ़ में नहीं हुआ होता, ठीक है? या वो हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न के अपोज़िट होता है, तो हमारी बॉडी जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ करती है, जिससे हमको एंग्ज़ायटी, डाउट्स एंड ओवरथिंकिंग बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं, राइट? फ़ियर आपका एनिमी नहीं है। फ़ियर स्टॉप साइन नहीं है कि भाई अब नहीं हो सकता, रुक जा तू। फ़ियर एक मैसेंजर है, फ़ियर को एक मैसेंजर की तरह लो। सच में फ़ियर को एक कंपास की तरह देखो, ठीक है? ये आपको भागने के लिए नहीं बोल रहा, बल्कि सीधा आपके लिमिटिंग बिलीव्स की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। आप अपने फ़ियर को एक मैसेंजर की तरह देखो। आपको फ़ियर ये नहीं बोल रहा कि भाई ये नहीं हो सकता, तू यहाँ से चला जा, ठीक है? आपको फ़ियर सीधा आपके लिमिटिंग बिलीव्स बता रहा है कि इफ़ यू आर सेइंग कि ही इज़ इन लव विद मी, और आपको ये डर है कि कहीं वो किसी और के साथ ना हो, आपको ये डर है कि यार कहीं उसको मुझसे अच्छी लड़की ना मिल जाए, आपको ये डर है कि मैं उसके लिए अ, वर्दी नहीं हूँ, मैं उसके लिए डिज़र्विंग नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ फॉर हिम। तो ये सीधा-सीधा कहाँ आपको देख रहा है? आपका फ़ियर आपको सीधा-सीधा क्या बता रहा है कि आपकी लिमिटिंग बिलीव्स कहाँ हैं? और आप अपने फ़ियर्स से अपने लिमिटिंग बिलीव्स पहचान सकते हो, ठीक है? जब आप एक बड़ा ड्रीम देखते हो और एंग्ज़ायटी होती है, वो सिर्फ़ एक स्पॉटलाइट है जो आपको सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग दिखा रही है आपकी। फेलियर का फ़ियर शायद बिलीव है कि आपकी वर्थ आपकी अचीवमेंट से जुड़ी है। जजमेंट का फ़ियर शायद बिलीव है कि ठीक करने के लिए आपको दूसरों का अप्रूवल चाहिए। आपको जिस चीज़ का डर है, दैट मीन्स आपकी लिमिटिंग बिलीव्स वहाँ लाया करती है एंड यू नीड टू फिक्स दैट। जब आप फ़ियर को इस नज़र से देखना शुरू कर देते हो, तो उसकी पावर ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है? अगर आप फ़ियर से डरने की बजाय आप उसको महसूस करके ये पता कर रहे हो कि भाई ये अगर मैं सोच रही हूँ दैट मीन्स ये मेरी लिमिटिंग बिलीव्स है, ये मेरी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, अब मेरे को इसको चेंज करना है। फिर आप बोलना स्टार्ट करो, आई एम गुड इनफ, आई एम वर्दी इनफ, आई एम द बेस्ट, आई एम परफेक्ट। आप ये सारी चीज़ें बोलना स्टार्ट करो। आई एम द लकीएस्ट पर्सन इन दिस यूनिवर्स। आप ये सारी चीज़ें बोलोगे तो जो आपके लिमिटिंग बिलीफ है वो धीरे-धीरे करके उसकी पावर ख़त्म होने लगेगी। अपने फ़ियर को एक गाइड की तरह लेकर चलो। एक गाइड की तरह समझो कि आपको इनर वर्क कहाँ करना है। अब ये चीज़ सॉल्व हो गई। 3 पावरफुल टेक्नीक्स हैं। 3 पावरफुल टेक्नीक्स आप यूज़ कर सकते हो इस चीज़ से डील करने के लिए। पहली टेक्नीक है एक्नॉलेज करो और अलाउ करो। सबसे पहले तो अपने डर से लड़ना बंद करो। ठीक है कि ओह! मुझे डर लग रहा है, अब क्या होगा? ये गलत ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, ये ना हो जाए। ये सारी चीज़ें बंद कर दो, पैनिक करना बंद कर दो डर के वक़्त। जो चीज़ आप ज़्यादा रेज़िस्ट करते हो, वही चीज़ पर्सिस्ट होती है। अगर आप कोई चीज़ बार-बार किसी चीज़ से भाग रहे हो, दैट मीन्स आपका फ़ोकस भी उसी की तरफ है, तो वो चीज़ आपकी तरफ आएगी। अगर आप कोई चीज़ को एक्नॉलेज करके छोड़ देते हो, वो चीज़ आपके पास दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि आप उसके बारे में सोच नहीं रहे, आपने बस देखा, ठीक है ये चीज़ है, ओके, यू एक्सेप्टेड दैट एंड यू कैरिड ऑन विद योर डिज़ायर्ड रियलिटी। तो वो चीज़ आपके पास दोबारा आपको हॉन्ट नहीं करेगी, वो चीज़ वहाँ से चली जाएगी। बट अगर आप किसी चीज़ को बार-बार रेज़िस्ट कर रहे हो कि अरे नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मुझे डर लग रहा है, मुझे ये हो रहा है, मेरे को ये थॉट नहीं सोचना, मेरे को ये थॉट नहीं, आप जितना ये अपने अंदर सोचते हो ना, जितना ये अपने अंदर बार-बार रिपीट करते हो कि यार ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, मैं तो ये काम कर रही हूँ अपने ऊपर, मैं तो सब कुछ सही कर रही हूँ, बट ऐसा क्यों हो रहा है? तो वही चीज़ आपकी रियलिटी में आपको बार-बार दिखती रहती है। जब आप एंग्शियस थॉट्स को पुश करते हो, तो आप अपने ब्रेन को ये बता रहे हो कि ये रियल डेंजर है, और जो एमिगडाला है वो और ज़्यादा पैनिक करता है। जब आप एक बात बताओ, आपको कोई
थॉट डरा रहा है और आप और ज़्यादा डर के उस थॉट को बार-बार हटा रहे हो पैनिक होके कि नहीं, नहीं ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। तो उससे क्या हो रहा है, जो आपका जो एमिगडाला है, जो ये सारी चीज़ें स्कैन करता है, वो और ज़्यादा पैनिक में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर हम ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स इट इज़ अ रियल डेंजर इवन इफ इट्स नॉट। तो सीक्रेट ये है कि इस फीलिंग को एक्नॉलेज करो और उसे छोड़ दो। काम रह के सिर्फ अपने आप से बोलो, मैं सेफ हूँ, दिस इज़ ओनली एंग्जाइटी, आई एम सेफ, आई एम टोटली फाइन, नथिंग इज़ रॉन्ग विद मी, नथिंग इज़ रॉन्ग विद माई रियलिटी, आई एम नॉट इन डेंजर, सब कुछ ठीक है, आई एम वेरी काम, आई एम पीसफुल, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड। जब आप एक इमोशन को, अपने इमोशन को एक नाम दे देते हो, आप जब उसको जज नहीं करते अपने इमोशन को, ठीक है? आप अपने इमोशन में होने के बजाय आप उसे सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करते हो, तो आप अपने आप से क्या बोलते हो? यू आर रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि भाई ये सिर्फ़ और सिर्फ़ थॉट्स ही हैं, ये फैक्ट्स नहीं हैं, ये सच नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा एक थॉट है, जो मैनिफेस्ट नहीं होगा, राइट? ये एक सिर्फ़ थॉट है जो आएगा और चला जाएगा। That is what you have to do. Technique number 1 is acknowledge and allow. उस डर को आने दो, काम रहो, repeat it to yourself. This is not a real danger. Everything is fine. I am safe. I am protected. Right? Technique 2. What if it goes right वाला गेम। ठीक है, आपका ब्रेन हमेशा आपको नेगेटिव सिनेरियोज ही दिखाता है, राइट? इट इज़ प्रोग्राम्ड दैट वे कि हम एक नेगेटिव आउटकम पहले सोचते हैं पॉजिटिव आउटकम के। व्हाट इफ इट गोज रॉन्ग, व्हाट इफ दिस हैपेंस, व्हाट इफ दैट हैपेंस, राइट? तो आप इस पैटर्न को ब्रेक करके अपने आप से बोलो, व्हाट इफ इट गोज राइट, अगर ये चीज़ सही हो गई तो। आपका माइंड अगर आपको ये बार-बार बोल रहा है कि यार अगर ये गलत हो गया तो, अगर ये चीज़ ऐसे हो गई तो अपने माइंड को रिवायर करो, उससे बोलो कि अगर ये चीज़ सही हो गई तो, तब तो मज़े आ जाएँगे। अगर ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग हो गई, तब तो भाई मेरी लाइफ़ ही बदल जाएगी, राइट? बार-बार, बार-बार अपने आप को जैसे ही माइंड स्पाइरल करे, अफ़र्म करो या फिर पेपर या फ़ोन में नोट खोलो, पेन पेंसिल लेकर लिखो कि व्हाट इफ़ इट गोज़ राइट? अगर ये चीज़ हो गई तो एक पॉज़िटिव आउटकम लिखो कि अगर ये मेरी एसपी मेरे पास आ गई और उसने मुझे प्रपोज़ कर दिया, तो मेरी लाइफ़ कैसे होगी? अगर मुझे मेरी डिज़ायर्ड जॉब मिल गई और डिज़ायर्ड सैलरी मिल गई, तो मेरी लाइफ़ कैसी होगी? अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, तब मेरी लाइफ़ में क्या चेंजेस होंगे? व्हाट इफ इट गोज़ राइट? आप अपने माइंड को बार-बार, बार-बार ये चीज़ रिमाइंड कराओ। अगर आपका माइंड आपको ये बोल रहा है कि व्हाट इफ मैं न्यू जॉब में फ़ेल हो जाऊँ, तो आप उसको रिमाइंड कराओ। व्हाट इफ मेरे को पहले साल में ही प्रमोशन मिल जाए? अगर आपको ये आपका माइंड बोल रहा है कि व्हाट इफ वो मुझे रिजेक्ट कर दे, तो आप ये उससे बोलो कि व्हाट इफ़ वो मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा अमेज़िंग निकले, या मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा वो मुझे प्यार करे, ठीक है? व्हाट इफ़ मैं पैसा ना कमा पाऊँ, तो उससे बोलो व्हाट इफ़ ये स्टार्ट करते ही मेरी पूरी लाइफ़ बदल जाए और मैं माला-माल हो जाऊँ, ठीक है? ये एक पॉज़िटिव थिंकिंग नहीं है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है। आप अपने ब्रेन को नए न्यूरल पाथवेज़ दे रहे हो बनाकर कि वो थ्रेट्स के बजाय अपॉर्च्युनिटीज़ पे ध्यान दे। और जब आप ये करते रहते हो अपने साथ, करते रहते हो अपने माइंड के साथ, तो आप कोई भी सिचुएशन होती है, अगर आपने इनफ टाइम अपने माइंड को रिवायर कर दिया, न्यूरोप्लास्टिसिटी हो गई, तो किसी भी सिचुएशन में यू विल ओनली फोकस ऑन अपॉर्च्युनिटीज़। आपका ध्यान उन अपॉर्च्युनिटीज़ में जाएगा रादर दैन द थ्रेट्स, रादर देन द नेगेटिव पॉइंट्स, ओके? अब टेक्निक नंबर 3, नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करो। अब वो कैसे होता है? जब बॉडी स्ट्रेस हार्मोन से भरी होती है, आप बहुत टेंस्ड होते हो, एंग्जाइटी होती है, डाउट्स हो रहे होते हैं, ओवरथिंकिंग होता है। अगर इतना ज़्यादा एंग्जाइटी वगैरह फ़ील हो रही होती है, तो जो लॉजिकल ब्रेन है वो आपका बंद हो जाता है, जब स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव रहकर या पॉजिटिव सोचकर काम नहीं होता, क्योंकि आप
इवेंचुअली उस डर में जाते रहते हो बार-बार। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू काम योरसेल्फ। तो अपनी बॉडी को काम करो, ठीक है? और माइंड फ़ॉलो करेगा। सबसे पहले आप अपनी डीप ब्रीथिंग में ध्यान दो ताकि आपका माइंड काम हो। ब्रीथ इन करो 1 2 3 4 करके, और 1 2 3 4 होल्ड करो। उसके बाद 1 2 3 4 करके अपने मुँह से रिलीज़ करो। ये चीज़ आप 2 से 3 मिनट करो। इससे आपका जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट करता है, बॉडी का रेस्ट मोड ऑन हो जाता है, ठीक है? आप एक कामनेस में जाने लगते हो। उसके बाद अपने आप को प्रेज़ेंट मोमेंट में लाने के लिए आपको क्या करना है, 5 4 3 2 1 टेक्नीक करनी है। 5 चीज़ें ऐसी ढूँढो अपने आस-पास जो आप देख सकते हो, राइट? जैसे पेड़ हो गया, बेड हो गया, कंबल हो गए, कपड़े हो गए, ठीक है? कुछ भी पेंटिंग हो गई, ये आप देख सकते हो। 5 चीज़ें ये हो गई। 4 चीज़ें वो ढूँढो जो आप फ़ील कर सकते हो। आप पेंटिंग फ़ील कर रहे हो, आप अपने बेड को फ़ील कर रहे हो, अपने फ़ोन को टच कर रहे हो, अपने कपड़ों को छू रहे हो। ठीक है, आपने ये चीज़ टच करी, उसके बाद 3 ऐसी चीज़ें ढूँढो, जो आप सुन सकते हो। आप अपनी घड़ी है अगर, तो घड़ी की टिक, 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 टिक आप सुन सकते हो। उसके बाद अगर आपका फ़ोन है, तो आप अपने फ़ोन की टैप की आवाज़ सुन सकते हो, बटन्स की आवाज़ सुन सकते हो। और अगर बाहर चिड़िया है, तो आप चिड़ियों की आवाज़ सुन सकते हो, राइट? अब 2 चीज़ ऐसी देखो जो आप स्मेल कर सकते हो। कोई बुक आपके पास पड़ी है, बुक के पेजेस को स्मेल करो। कोई आपके पास खाने का आइटम रखा हुआ है, किचन में जाके देखो, कुछ खाने का होगा, उसको स्मेल करो। और एक ऐसी चीज़ ढूँढो जो आप टेस्ट कर सकते हो, कोई भी। पानी हो गया, खाना हो गया, एनीथिंग। तो 5 4 3 2 1, जब आप इन चीज़ों में फ़ोकस करने लग जाते हो, इन चीज़ों को ढूँढने लग जाते हो, ठीक है? ये टेक्नीक ट्राई करते हो, तो आप ऑटोमैटिकली प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाते हो, क्योंकि आप अपने आस-पास की चीज़ों को सेंस कर रहे हो, आप अवेयर हो, आप अवेयर कर रहे हो अपने आप को, अपने माइंड को, अपने प्रेज़ेंट मोमेंट में आने के लिए। तो आप ये वाली टेक्नीक, जो आप डीप ब्रीदिंग टेक्नीक है, उसके 2-3 मिनट बाद जब आपका माइंड काम हो जाए, तो आप ये वाली टेक्नीक करो ताकि आप प्रेज़ेंट मोमेंट में आ पाओ। ओके? मैनिफेस्टेशन में फ़ियर का मतलब फ़ियरलेस बनना नहीं है। मतलब है फ़ियर के साथ एक रिलेशनशिप चेंज करना। फ़ियर को सिर्फ़ एक मैसेंजर की तरह देखना, एक ऐसी चीज़ की तरह देखना जो आपको आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स आइडेंटिफ़ाई करवाता है, ठीक है? ये समझना कि आपका जो ब्रेन है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको प्रोटेक्ट ही कर रहा है, और आप अपने ब्रेन को लीड कर सकते हो। आप अपने ब्रेन को अच्छा सोचने में, जो आप चाहते हो, जो डिज़ायर्ड रियलिटी आप चाहते हो, उसको सोचने में आप अपने ब्रेन को आगे बढ़ा सकते हो। आप ही अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो। आप ही अपने ब्रेन को उस अनसर्टेनिटी में बार-बार, बार-बार ले जाकर क्या कर सकते हो, उससे फ़ेमिलियर करा सकते हो। अपने नर्वस सिस्टम को उस अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी से बार-बार रिपीट कर कर फ़ेमिलियर करवा सकते हो, ताकि आपकी जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, वो एंग्ज़ायटी, डेस्परेशन मोड में ना रहे, वो काम हो जाए और उसे पता लग जाए कि ओके, दिस इज़ नॉट अ थ्रेट, ये चीज़ फ़ेमिलियर हो गई है अब। और ये याद रखो, फ़ियर नॉर्मल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, ठीक है? फ़ियर एक स्टॉप साइन नहीं है, एक मैसेंजर है। प्रैक्टिकल टूल्स यूज़ करो, एक्नॉलेज करो, व्हाट इफ इट गोज़ राइट वाली टेक्निक यूज़ करो, और ब्रेथ वर्क करो। आपका माइंड आपका एनिमी नहीं है, वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है, ठीक है? जो आपकी लाइफ को पूरा 180 डिग्री चेंज कर सकता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, please like, share, and subscribe. And if you want to dive deeper into this manifestation and where you are going wrong,
तो आप मेरी ई बुक बाय कर सकते हो जो अभी मैंने रिसेंटली लॉन्च की है। इट इज़ इन बोथ इंग्लिश एंड हिंग्लिश। एक हिंदी मैसेज स्टाइल में मैंने बुक लॉन्च करी है आप लोगों के वोट्स के अकॉर्डिंग। यू कैन गो ऑन बाय दैट ऑल्सो। लिंक्स दोनों ही बुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और मैनिफेस्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल द एंड। बाय बाय।